Hello everyone, I'm back. Okay, now we will go to chapter number 3, that is accounting principle. ये बहुत important chapter है. इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आगे लिख लो वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक. सो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद इट. अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको सारे के सारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट सबको फॉलो करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है, ताकि जब भी हमें कंपैरिजन करना हो, कुछ भी करना हो, तो एक यूनिफॉर्मिटी रहे. क्लियर? तो क्या हो गया? एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा स्टेटमेंट है जो डिस्क्लोज करता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी टू वेरियस पार्टीज. एक सेट ऑफ रूल्स होता है. जैसे सपोज वी गो टू स्कूल में हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमारी एल्मनैक्स में लिखे होते हैं. तो वो रूल्स सबको फॉलो करने होते हैं. वो ये नहीं है कि एक ही बच्चे के लिए है. सपोज हमारा कोई यूनिफॉर्म रूल है, सो इट्स नॉट फॉर द वन चाइल्ड, इट्स फॉर एवरी वन. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या हो गए? एक सेट ऑफ रूल्स हो गए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, गैप. व्हाट डू यू मीन बाय गैप? फर्स्टली ये वन वर्ड आंसर में भी आ सकता है. गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ओके. It is therefore necessary that such statements should be prepared according to some standard language or rules. जो rules होते हैं उसको हम कहते हैं gap. क्लियर? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ सेट ऑफ रूल्स पे चलते हैं और वो सेट ऑफ रूल्स को हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लियर. नाउ वी कम टू फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. मैंने क्या किया है, फीचर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं. लेट्स मेक इट इन अ फ्लो चार्ट. फाइन. फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड होते हैं. क्लियर? दे शुड बी फ्लेक्सिबल. they should be flexible. They can bound to change from time to time and should be generally accepted. फाइन. इसको इस फ्लो चार्ट से लर्न कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे मैन मेड होते हैं. क्लियर? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड बी जनरली एक्सेप्टेड. ठीक है? जनरली एक्सेप्टेड होने चाहिए, जो कि फॉलोड बाय एवरीवन होने चाहिए. क्लियर? ये हमारे फीचर्स थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के. आई एम अगेन सेइंग दीज वर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. नाउ नेक्स्ट वन इज काइंड्स या नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है. ये ऐसे भी आ सकता है कि आपको लिखा हो व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ, और ये इतने इम्पॉर्टेंट है. आगे आपने कोई भी सब्जेक्ट लेना है, किसी भी स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स स्ट्रीम में तो आप सब हो ही, whether you want to go for CA or you want to do your graduation in commerce, तो ये इम्पॉर्टेंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. क्लियर? हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या किया है, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. इसको भी मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ जो हमेशा याद रहेगा आपको. मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल के काइंड्स. क्लियर? अब इसको मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया. वन इज कॉल्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अदर वन इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस. ओके, फाइन. Concepts
को हम assumptions भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है assumptions एंड कन्वेंशंस। हम पूरे के पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स 3 टाइप के होते हैं, गोइंग कंसर्न, इसको अगर एक बार देख लोगे हमेशा याद रहेगा। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज next one is the consistency concept, and the last one is accrual concept. Now I will be telling you each one of these प्रॉपरली और इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना। अब हम इसको कोई शॉर्ट नेम दे दें कि हमें हमेशा याद रहे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई एजम्पशंस 3 टाइप्स की हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। देन कन्वेंशंस में वी आर गोइंग टू रीड 11 रूल्स। ओके, सो हमने क्या किया, कन्वेंशंस में हमारे 11 रूल्स होते हैं और कंसेप्ट्स में हमारे 3 कंसेप्ट्स हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। टुडे वी आर गोइंग टू टेक जस्ट 3 concepts and the conventions 11 rules I am going to take in my next class. अब हम क्या करें कि हमें ये हमेशा के लिए याद हो जाए हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कुछ तो करना होगा ऐसे। कैन आई नेम इट समथिंग? हम इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म निकाल सकते हैं तीनों का, ताकि हमें हमेशा ही याद रहे और ऐसा याद रहे कि उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी याद रहे। Let's take it short word GCA. G stands for घूमने and C stands for चले and A stands for अभी। ओके, इसको जब भी आ जाए व्हाट आर द काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस, तो आपको ये वर्ड याद रखना है GCA, घूमने चले अभी। ठीक है, अब इसको 1 by 1 लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि हम बिजनेस इसलिए स्टार्ट करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। आवर बिजनेस शुड एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन फ्यूचर। आवर बिजनेस विल गो ऑन। जैसे हम घूमने जाते हैं ना, तो हमारा मन करता है घूमते रहें। इसी तरह हमारा बिजनेस आगे चलता रहे। क्लियर? सो गोइंग कंसर्न मीन्स हम बिजनेस इसलिए स्टार्ट करते हैं कि वो हमेशा चले, ये नहीं कि हमारा बिजनेस बीच में बंद हो जाए। और इसी की वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से हमारा फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स में डिफरेंस होता है। क्लियर? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इस वर्ड से याद रहेगा। घूमने जाते जा रहे हैं, जाते रह रहे हैं, तो हमारा बिजनेस भी गोइंग कंसर्न होता जा रहा है। क्लियर? Now come to next one, that is your consistency concept. What does consistency concept means? Okay, consistency concept का मतलब है, I'm just explaining it side by side so that you remember, कि हमारा बिजनेस कंसिस्टेंट रहे फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है, इट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, कि कंसिस्टेंसी बनी रहे हमारी एवरी ईयर। हमारा फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ये हमारे अकाउंट्स का फिनेंशियल ईयर होता है। जैसे हमारे न्यू ईयर स्टार्ट होते हैं 1 जनवरी से, बट अकाउंट्स में हमारे स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च। सो हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी रहे, कंसिस्टेंट रहे, हम एक सेम यूनिफॉर्मिटी रहे ईयर टू ईयर, ताकि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस उससे मैच कर सकें। जैसे हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कि एक साल में जैसे डेप्रिशिएट हुआ है, आगे भी ऐसे ही कंसिस्टेंटली रहेगा। लेकिन इसके कुछ वो हैं कि इट कैन बी चेंज्ड,
वो है इसकी एक्सेप्शंस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमारी कंसिस्टेंसी रूल चेंज हो सकता है? हाँ, अगर तो रिक्वायर्ड है लॉ से, अगर रिक्वायर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और जब चेंज कर सकते हैं जब रिजल्ट हो बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, फिर से समझाती हूँ। कंसिस्टेंट मतलब हमारे अकाउंटिंग मेथड्स और प्रिंसिपल कंसिस्टेंट सेम रहे ईयर टू ईयर। जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी हम फर्स्ट ईयर में फॉलो कर रहे हैं वही सेकेंड ईयर में, वही थर्ड ईयर में, वही फोर्थ ईयर में। क्लियर? सो हमें GCA का फर्स्ट और सेकेंड समझ आ गया। G stands for going concern, घूमते रह रहे हैं। C stands for चलो, कंसिस्टेंसी से चलते ही जा रहे हैं। नाउ A for this is also very important concept and this will cover my today's last topic और इसको ध्यान से समझना। This is called accrual concept. What do you mean by accrual? ये तो हमारे लिए नया वर्ड है लेकिन हम इसको फटाफट कर लेंगे। एक्रूअल क्या समझाया मैंने? GCA। सो घूमते चलो अभी। A स्टैंड्स फॉर अभी, सो अभी से ही हम निकालेंगे। हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हमें उसी टाइम अभी के अभी लिखनी है। मेरे बिजनेस में प्रॉफिट चाहे फरवरी में हुआ, मैं ये नहीं है उसको जाके अगस्त में शो करूँगी। नो, जिस टाइम मेरी ट्रांजैक्शन हुई है मुझे अभी के अभी लिखनी है। दिस इज एक्रूअल कंसेप्ट। सो एक्रूअल इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस और हमें ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करना है? उसी टाइम पे। एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे भी, ये नहीं कि हमारे खर्चे अगर फरवरी में हुए तो मैं मार्च या अप्रैल या जुलाई की बुक्स में दिखा रही हूँ। नहीं, जिस टाइम मेरे खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, मुझे उसी टाइम दिखाने हैं। क्लियर एक्रूअल? आई एम अगेन रिपीटिंग GCA, घूमने चलो अभी। ये 3 कंसेप्ट्स पढ़े हमने आज। G स्टैंड्स फॉर गोइंग कंसर्न, घूमते रहना हमें पसंद है तो हमारा बिजनेस भी चलता रहेगा। हमने इस माइंड में रखते हुए बिजनेस को स्टार्ट किया है। C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, हमें कंसिस्टेंट रहना है बिजनेस में। A स्टैंड्स फॉर एक्रूअल, मीन्स जो अभी हुआ तभी के तभी ट्रांजैक्शन को हमने लिखना है। With this we come to end of today's topic and tomorrow we will do the next part, the next 11 rules. So, and before going, do subscribe to my channel and do like it. Bye bye for today.